सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विशेष प्रकार के दो टॉपिक, एक शिव सागर जो है ये असम का पर्यटन स्थल है, और इसी प्रकार पुष्प प्रकाश तिवारी द्वारा भेजे गए वनस्पति और तंत्र पे बात करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शिव सागर, ये जो एक स्पेशल स्थान है असम का, उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर आगे जो है वनस्पति तंत्र के बारे में पत्र को पढ़ेंगे। तो आज ये दो वीडियो पर ये इस वीडियो बनाया गया है और निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शिव सागर के बारे में। ये एक ऐसा स्थान है जो लगभग नदी के किनारे पर स्थित है और ये लगभग 380 किलोमीटर बताया जाता है गुवाहाटी के पूर्व में, और जोरहाट एक स्थान है वहाँ से 60 किलोमीटर पूर्व में बना हुआ एक छोटा सा अनोखा नगर इसे माना जाता है। यह शिव सागर बना हुआ है जिसे शिव सागर के नाम से भी वहाँ की लोकल भाषा में जाना जाता है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर शिव सागर रख दिया गया है। जब यह शिव सागर हुआ करता था तो वहाँ पर अहम जो राजा थे असम में जिन्होंने शासन किया है, उनकी 6 शताब्दियों तक इस स्थान पर शासन रहा था। लगभग ये शासन आपका 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक चलता रहा था, जिसके बाद जो है बर्मा के जो राजा लोग हैं उनके हाथों इनको पराजित होना पड़ा था और अंत में इस क्षेत्र पे आखिरी में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उस समय इस क्षेत्र को रंगपुर के नाम से जाना जाता था। अभी एक छोटा सा नगर बना हुआ है। ये ऐसे महान पुराने अतीतों को दिखाता है जो उस जमाने में रहे होंगे। इसी कारण यहाँ पर आगंतुक और पुराने जो जिन लोगों को पसंद है पुराने क्षेत्रों के में भ्रमण करना और उनके रहस्य को जानना, तो वहाँ ये लोग आते रहते हैं। और यहाँ बहुत ही सारे स्मारक वगैरह जो है बिखरे से पड़े हुए हैं। राजाओं ने भिन्न स्थान पे यहाँ पे चीज़ों को बनाया है और ये भिन्न भिन्न स्थानों की प्रतिकृति वगैरह यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पर एक जोरहाट से लगभग शिव सागर की अगर आप जाएंगे तो रास्ते में एक 300 साल से भी अधिक पुराना एक छोटा सा पुल जो है वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे नामदांग स्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार से है कि कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा पुल बना हुआ है, जिसके से आप इधर से लेकर उधर साइड में निकल के जाते हैं, तो वो एक ही पूरा पत्थर से बना हुआ है, यानी एक पत्थर से ही सारा निर्माण किया गया, अलग से कोई पत्थर ला करके उसमें जोड़े नहीं गए हैं। तो ये अपने आप में एक विशेष बड़ी ही चमत्कारी स्थिति को दर्शाता है कि एक ही पत्थर से पूरा का पूरा पुल जो है बना दिया गया हो। इस समय जो नामदांग नदी के ऊपर इसे बना हुआ माना जाता है और ये अब राष्ट्रीय जो महामार्ग है 37 उसका एक भाग माना जाता है। तो सबसे पहले जब आप शिव सागर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एक विशाल सरोवर, जैसे झील जिसे कहता है, उस तरह से देखने को मिलता है। इस पूरे सरोवर में कुमुद और कमल के फूल जो हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में शानदार लाल मंदिर जो है उनका दृश्य दिखाई पड़ता है। इसी के नाम पर इनको शिव सागर नाम दिया गया है। तो पुराने ज़माने में ऐसी जगहों पर निश्चित रूप से जो है अप्सराएं और जो देव शक्तियां हैं वो आया करती थी, और इनके किनारे पर जब साधना की जाती तो कमल के पुष्पों का ही हवन किया जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी और शुभ जगह मानी जा सकती है तंत्र मंत्र की साधना के लिए और पुरानी देव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। सरोवर के नाम पर ही इसको शिव सागर लोग कहते हैं। और ये 3 मंदिर हैं, जिसमें शिवडोल है एक मंदिर, दूसरा विष्णु डोल है, एक है देवी डोल, यानी 3 शक्तियां पूर्ण जो हमारे हिंदू धर्म में संभालती हैं सत्ता को, उनमें तीनों देवताओं के नाम आते हैं। तो रानी अंबिका जो है उन्होंने मंदिर 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में बनाया गया था। ये मंदिर लगभग 300 साल पुराने माने जाते हैं। तो शिवडोल हो, विष्णु डोल हो, देवी डोल हो, इस नामों से ये मंदिर जाने जाते हैं। ये तीनों मंदिर लाल रंग के बने हैं और प्रत्येक मंदिर के शिखर पर भिन्न प्रकार का प्रभावशाली बनाया गया है। तीनों मंदिर जो है शिवडोल की महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाते हैं और दोनों मंदिरों के बीच में जगह सी थोड़ी सी होती है और थोड़ा सा ऊंचाई भी लिए रहते हैं। शिवडोल और देवी डोल मंदिर जो है शिखर नगर कला, जो नागर शैली है उसकी से बनाए गए हैं और बंगाल की छला शैली से बनाए गए हैं, जिस पर पुष्पों की खुदाई वगैरह के पुष्प वगैरह बनाए गए हैं। और खुला मंडप जो है मंदिरों में देखने को मिलता है, जिसकी छत त्रिकोणीय कलाई के समान देखी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
बहुत ही ज़्यादा उत्तम वास्तु देखने को मिलता है। इनके शिखर जो हैं वो बाहरी छत जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही अच्छी बनाए गए हैं। भूरे पत्थरों से बाहरी दीवारों की खुदाई की गई है और तराशे पत्थरों को जोड़ा गया है। देखिए जो काम है, नक्काशी है, ये बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। भूरे और लाल रंग का परस्पर मेल का बहुत ही अच्छा बनाया गया है और भड़कीला रंग किसी प्रकार से भी नहीं गया है। गर्भगृह में जो है हल्का सा जमीनी स्तर से थोड़ा नीचा होता है। यहाँ पर वातावरण उष्ण और नर्म होता है, उष्ण और नर्म माना जाता है, जैसे गर्भगृह जहाँ पे मंदिर का अंदर की स्थिति होती है उसी तरह से। तो इस स्थान से आप कभी जाएं तो यहाँ भ्रमण कर सकते हैं और दैवी ऊर्जा के लिए यह स्थान साधनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। ऐसे दुर्लभ जितने भी पुराने ज़माने के मंदिर हुआ करते थे और स्थान होते थे, इन सरोवरों के किनारे निश्चित रूप से अप्सराएं आती थीं। अगर यहाँ पर अप्सरा साधना की जाए तो भी विशेष रूप से फलदायी होगी निश्चित रूप से। साथ ही साथ कमल की प्रचुरता होने के कारण कमल का अगर आप यहाँ पे जा कर के हवन करते हैं और साधना करते हैं तो उसकी सफलता आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं वनस्पति और तंत्र साधना के बारे में। तो पत्र पढ़ते हैं पुष्प प्रकाश तिवारी जी का। धर्म रहस्य चयन को प्रेषित मेरा अनुभव, शीर्षक वनस्पति और तंत्र साधना। सर्वप्रथम धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों एवं नए साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। साथ ही भाई साहब को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। आज मैं आपको वनस्पति तंत्र के विषय में बताना चाहता हूँ, जिसमें वनस्पतियों के द्वारा भी हम अपने सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र और तंत्र ग्रंथों में ऐसी असंख्य वनस्पति यानी कि जड़ी बूटियों और फल फूलों का उल्लेख मिलता है जो अमृत जैसी प्राणदायक, विष जैसी संहार कारक हैं। हमारे देश में नाना प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यद्यपि जनसंख्या के विकास और जंगलों के विनाश के कारण अनेक वनस्पतियां अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, फिर भी अभी अनेक वनस्पतियां तथा वृक्ष हैं जिनका तंत्र प्रयोग के लिए बहुत ही महत्व है। जिनमें पहला वनस्पति है वास्तु तंत्र। तो वनस्पति तंत्र में हम पौधों की जड़, पत्ती, फूल, फल का प्रयोग करते हैं, जबकि वस्तु तंत्र में हम दुर्लभ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल, सियार सिंगी कौड़ी जिसे सफेद पीली हो, गोमेद चक्र, श्रीफल, दुधिया, हत्ता जोड़ी जिसे कहते हैं, जिनके द्वारा हम षट कर्मों के अलावा रोगनाश, तांत्रिक विचार से रक्षा और कामनाओं की पूर्ति कम समय में साधकगण कर सकते हैं। तंत्र प्रयोग और औषधि के रूप में एक ही वनस्पति प्रयुक्त हो सकती है। अंतर केवल प्रयोग के भेद का है। औषधि रूप में वनस्पति घोट कर पीस कर रोगी को सेवन कराई जाती है, जबकि तंत्र में वह रोगी के गले या बाजू में धारण करा दी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र प्रयोग के लिए जिस वनस्पति की आवश्यकता होती है, एक दिन पहले उसे निमंत्रण देकर लाना पड़ता है, यानी बुलाया जाता है। जैसे कि हम लोग मेहमानों को बुलाते हैं कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तब अगले दिन पूजन क्रिया करके सम्मान पूर्वक उसे लाया जाता है। घर लाने के बाद विधि विधान के साथ उसको स्थापित कर लिया जाता है और उसे देव रूप जानकर उससे संबंधित मंत्र का जाप करके धारण और स्थापित करने की प्रक्रिया की जाती है। और साथ ही तंत्र साधक को कुछ विशेष प्रकार के निर्देशों और नियमों का पालन करना पड़ता है। योग, जप, तप, चिकित्सा और अन्य व्यवहारिक क्षेत्रों में महर्षियों ने अपने दीर्घकालीन अनुभव अध्ययन के आधार पर अनेक प्रकार के नियम बनाकर जन सामान्य को उस विषय के अनुकूल प्रतिकूल प्रभावों से परिचित कराया था। नियमों के अभाव में अनिश्चितता रहती है, ना तो कोई कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न होता है और उसकी निश्चित परिणति भी होती है। यह सब कुछ अंधकार में अनुमानित शंका और द्वंद्व के बीच में किया जाता है। मतलब ये कार्य सिद्धि जो है सुगमता और निश्चित परिणाम के लिए नियमों का महत्वपूर्ण सर्वोपरि मानी जाती है। आध्यात्म के क्षेत्र में तो नियमों का प्रतिबंध बहुत ही कठोर है, ताकि तनिक सी चूक, शिथिलता और प्रमाद से साधना निष्फल हो जाती है। नियमों के द्वारा की गई साधना लाभप्रद रहती है, जबकि नियम विरुद्ध की गई साधना असफलताजनक और दुखद होती है। इसलिए नियमों की अनिवार्यता साधना के सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्वीकार की गई है। वनस्पति लाने और सिद्धि करने के कुछ आवश्यक नियम हैं। अब जो वनस्पतियां हैं नियत समय पर विधि पूर्वक लाई जानी चाहिए। वे तभी शक्ति संपन्न होती हैं। जिस दिन वनस्पति लाना हो उसके एक दिन पहले शुद्ध और पवित्र होकर वनस्पति को निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण देने के दिन वनस्पति को लाने के वाले दिन एक समय भोजन करें। नियत समय, शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र में वनस्पति को लाएं और वनस्पति के लिए सिद्ध करने पर ब्रह्मचर्य धारण करके रखें और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ना करें। कुआं, देव मंदिर है, शमशान है, कब्रिस्तान में उन मार्गों में पड़ने वाले वृक्षों के नीचे उगने वाले वनस्पतियों का प्रयोग तंत्र में वर्जित माना जाता है।
एकांत स्थान में बाग बगीचे और अच्छे वन में उगी हुई वनस्पतियों के प्रयोग में लाना चाहिए। मूल यानी जड़ लेते समय केवल कंठस्थ का ही प्रयोग करें, काष्ठ शास्त्र का ही मतलब प्रयोग करना चाहिए। जड़ सूख जाने पर उसका प्रभाव आधा होगा। ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में संपूर्णता रहती है। वृक्षों में जब फल और बीज आते हैं तभी उन्हें प्रयोग में लेना चाहिए। वन वृक्ष रात्रि में और जल वृक्ष दिन में बलि होते हैं। तंत्र में जो भिन्न भिन्न वनस्पतियां प्रयोग होती हैं उन सब वनस्पतियों के भिन्न भिन्न शक्ति और अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। साधकगण अपने उद्देश्य के हिसाब से वनस्पतियों का चुनाव कर वनस्पति शक्ति अधिष्ठाता देव का पूजन कर वनस्पतियों को सिद्ध कर अपने अभीष्ट और दूसरों की समस्याओं का निवारण और उपचार कर सकता है या करा सकता है। वनस्पति व वास्तु जो है प्रयोग के माध्यम से साधक समस्त सिद्धियों और कामनाओं की पूर्ति के साथ षट कर्म सिद्धि भी कर सकता है। ये समस्त शक्तियों से संपन्न होती हैं और थोड़े समय में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती हैं। इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलता है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर चैनल के सभी दर्शकों, एक नए साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार, साथ ही भाई साहब को प्रणाम। धन्यवाद। जय माता काली। पुष्प प्रकाश तिवारी, उनका ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ है। तो ये बताया आज के वनस्पति तंत्र के बारे में इन्होंने व्याख्या की है कि किस प्रकार से वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है और उनकी जो मूलभूत बातें हैं वो क्या हैं। वनस्पति तंत्र सच में बहुत ही शक्तिशाली एक चीज़ है जिसके बारे में हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया था, लेकिन अब इस चीज़ को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। लोग चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं और नए तांत्रिक भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वनस्पति तंत्र सबसे ज़्यादा प्रबल तंत्र है। इसकी काट नहीं होती है। दूसरी बात है क्योंकि भौतिकता से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिकता का असर इस दुनिया में कम है, लेकिन भौतिक पदार्थों का असर जीवन पर तीव्रता के साथ पड़ता है। इसके कारण से अगर आप कोई साधना इसकी संपन्न करते हैं या प्रयोग करते हैं तो वो अचूक और अकाट्य प्रयोग होता है। उसको आप तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बेधा भी नहीं जा सकता। जो हो जाएगा वो हो ही जाएगा। लेकिन जैसे अब आध्यात्मिक शक्तियों की बात होती है तो उसके लिए आपके लिए समय, स्थितियां आपके अनुकूल होनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं और समाज की जो है उसमें स्वीकृति कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बहुत सी बातें इससे जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से सिद्धियां उतनी आसानी से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा का जो एक वातावरण है वो उसके अनुकूल भी होना चाहिए। अगर ऊर्जा का वातावरण ऊर्जा के अनुकूल नहीं होगा तो उसको सिद्धि मिलनी कठिन पड़ती है, कार्य सिद्धि नहीं होती है। लेकिन अगर आप भौतिक पदार्थों की बात करें और भौतिक पदार्थों का प्रयोग करके सिद्धियों में इनका प्रमाण किया जाएगा तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ता ही पड़ता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए तो उसका असर पड़ना ही पड़ना था, और जबकि उतना बड़ा अस्त्र शस्त्र जो मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर चलाया था उसका असर उसके आगे फीका पड़ गया। तो ये चीज आज से नहीं हजारों सालों से मौजूद है कि जो भी वनस्पति तंत्र है उसकी शक्तियां जो आध्यात्मिक तंत्र है उसकी से भी ज़्यादा तीव्र हैं इच्छा पूर्ति के लिए। हालांकि ये आध्यात्मिक स्तर पर या मृत्यु के बाद तो इतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए इनसे ज़्यादा प्रबलशाली शक्तियाँ कोई नहीं है। इस पर और अध्ययन करने की आवश्यकता है, और भी ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। और जितने भी नई तांत्रिक बन रहे हैं लोग या तंत्र को सीख रहे हैं वो इस चीज़ पर भी पूरी अपनी कोशिश करते रहें, जिससे बहुत ही दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति इससे की जा सकती है। और जीवन में कुछ भी संभव इनके माध्यम से है, क्योंकि ये भौतिकता से जुड़ी हुई है, ना कि आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता का मंत्र इन पे जुड़कर उनमें आध्यात्मिक शक्ति तो डालता ही डालता है, लेकिन भौतिक कार्यों को कोई भी वनस्पति 100% सिद्ध कर देती है। जैसे कि हमारा आयुर्वेद है कि अगर किसी बीमारी में आपने किसी वस्तु को ले लिया, अगर वो शरीर के लिए अनुकूल है तो वो उस रोग को, उस बाधा को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। इसीलिए आयुर्वेद हमारा इतना आगे निकल चुका है। हालांकि आयुर्वेद पे हम लोग कम ही ध्यान देते हैं और हमारा देश जो है अपनी चीज़ों को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। हम लोग हर चीज़ में जो है विदेशियों की नकल करते चले आ रहे हैं, जबकि हमारे से अच्छा ना तंत्र और ना ही आयुर्वेद संसार में कहीं उपलब्ध था। लेकिन हमारी आदत है ना, हम लोग नकल करने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि कई सौ साल हम लोग गुलाम रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी सोच और हमारे जो हमको धारण करते हैं, यानी कि नेता लोग या यूँ कहिए कि बड़े ऑफिसर्स या हमारे ये जिसे हम सिविल सेवक कहते हैं, वो सब इन चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं। और उनको समझ में ये चीज़ आएंगी, लेकिन बहुत देर में आएंगी। तब तक हो सकता है वो लोग उसकी ब्रांडिंग कर लें, जिसे हम विदेशी लोग कहते हैं। वो लोग उसकी ब्रांडिंग करते और कर भी रहे हैं। उसकी ब्रांडिंग करने के बाद जब वो उसको प्रमाणित कर देंगे तब हम उन चीज़ों को लेंगे कि हाँ यही हमारी ही चीज़ थी, लेकिन हम फिर से उनके हाथों से उस चीज़ को धारण करेंगे। तो ये ऐसा ना होने दें। जनता में जागरूकता पैदा रखें और जनता अपने आप को अपनी
प्राचीन विरासत को जरूर संभाल के रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।